पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जब सोशल मीडिया की दुनिया में नाम कमाने की होड़ मची हो और लोग YouTube चैनलों के जरिए यात्राओं की कहानियों में दुनिया को बांधने की कोशिश कर रहे हों, ऐसे में अगर किसी ट्रैवल व्लॉगर को जासूसी के आरोप में पकड़ा जाए तो सवालों का तूफान उठना तय है। अब हरियाणा के हिसार की रहने वाली 33 वर्षीय यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का नाम अब उसी तूफान के केंद्र में है, जिस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी लीक करने का गंभीर आरोप लगा है। ज्योति मल्होत्रा, जो एक ट्रैवल व्लॉगर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में जानी जाती थी, उस पर अब ये आरोप है कि उसने इसी पहचान का इस्तेमाल कर भारत की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तक पहुंचाई। 17 मई 2025 को उसे हिसार पुलिस ने गिरफ्तार किया और अदालत में पेश करके 5 दिनों की रिमांड पर भेज दिया। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी भारत के एक बेहद पुराने और सख्त कानून आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत की गई है। ये कानून ब्रिटिश शासनकाल से चला आ रहा है, जब इसे अंग्रेजों ने भारतीय क्रांतिकारियों और उनकी मुखर आवाज को दबाने के लिए बनाया था। सबसे पहले इसे 1879 में द इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के रूप में लागू किया गया था। समय के साथ इसे 1904 और फिर 1923 में संशोधित किया गया और आज भी ये कानून भारत में पूरी मजबूती से लागू है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जिन धाराओं के तहत ज्योति पर केस दर्ज किया गया है, उन धाराओं का मतलब क्या है और अगर ज्योति का जुर्म साबित हो जाए तो उसे कितनी सजा मिल सकती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि देश से गद्दारी करने पर किसी व्यक्ति को कितनी सजा हो सकती है। दरअसल ज्योति के खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 3, 4 और 5 के तहत केस दर्ज किया गया है। धारा 3 जासूसी से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाता है, गोपनीय नक्शे बनाता है या फिर कोई ऐसा कोड या पासवर्ड साझा करता है जिससे दुश्मन को लाभ हो सकता है, तो ये अपराध माना जाएगा। इस धारा के तहत दोष सिद्ध होने पर सामान्य रूप से 3 साल की सजा हो सकती है, लेकिन अगर ये मामला देश की थल, जल या वायु सेना या रक्षा सौदों से जुड़ा हो तो 14 साल तक की जेल, और अगर अपराध देश की संप्रभुता को सीधा खतरा पहुंचाता हो तो आजीवन कारावास तक हो सकता है। वहीं धारा 4 में ये प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति ने बिना अनुमति किसी गोपनीय स्थान की जानकारी हासिल की या किसी ऐसे कृत्य में संलिप्त रहा जिससे सुरक्षा को खतरा हो, तो उसे 3 साल की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। वहीं धारा 5 ये स्पष्ट करती है कि अगर कोई गोपनीय जानकारी लापरवाही से भी साझा करता है, तब भी उसके खिलाफ केस बनता है। यहाँ तक कि वो व्यक्ति भी दोषी माना जाएगा जिसे ये जानकारी दी गई हो। इसके अलावा ज्योति पर भारत की नवीनतम भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। इस धारा में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर मौखिक, लिखित, दृश्य, संकेतों या वित्तीय संसाधनों के जरिए देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालने की कोशिश करता है या फिर अलगाववाद को बढ़ावा देता है, तो दोष सिद्ध होने पर 7 साल तक की जेल और जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे में इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा करने का आरोप होने से ये धारा और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि अब ये केवल विचारों की बात नहीं बल्कि कार्रवाई की धरातल पर उतर चुकी साजिश का शक पैदा करती है। अब गौरतलब है कि ज्योति मल्होत्रा का मामला एक चेतावनी है, एक सबक है कि देश की सुरक्षा को लेकर हमें कितने सतर्क रहने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया की चकाचौंध में छिपे ऐसे चेहरों को पहचानना और उन पर कार्रवाई करना अब वक्त की मांग है। ये सिर्फ एक यूट्यूबर की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा से समझौता करने वाले मानसिकता के खिलाफ उठाया गया सख्त कदम है। कानून की नज़रों में हर गतिविधि का विश्लेषण जरूरी है, खासकर तब जब मामला देश की अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा हुआ हो।